हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे। आज आप ये वचन सुनोगे तो आप इसको सुनकर ब्लेस होंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जब आप लूका की किताब पढ़ते हैं बाइबल में, तो लूका की किताब में 14 के 16 से 20 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ एक बात लिखी है। एक स्वामी ने भोज की तैयारी की। उसने अपने दास को कहा, जा आमंत्रित लोगों को बुला कर लेकर आ। और वो दास गया और आमंत्रित लोगों को कहा, विवाह का भोज तैयार है। तब उसमें से पहले ने कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे छोड़कर नहीं आ सकता। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, मैं उन्हें परखने को जाता हूँ, मैं नहीं आ सकता। और तीसरे ने कहा, मैंने विवाह शादी की है और मैं नहीं आ सकता। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहते हैं इन लोगों के बारे में जो ऐसे ऐसे बोलते हैं। कई बार ऐसे ही हम हमारे जीवन में, संसार के कार्यों में कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते। परमेश्वर की योजनाओं को हम नकारते जाते हैं और बहाना बनाते जाते हैं, प्रभु के कामों से हम दूर होते हैं। हालेलुया। उस दास ने शिकायत की आके स्वामी से, उस प्रभु से कि आमंत्रित लोग नहीं आ रहे। तो स्वामी ने, यानी कि प्रभु ने क्रोध में आके कहा, जाओ चौक चौराहे पर जाओ, लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे जो मिले सबको लेकर आओ, आमंत्रण आमंत्रण दो, उनको लेके आओ और उनको तैयार करो भोज के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको किसी प्रकार की जिम्मेवारी देता है तो उस कार्य को आप ईमानदारी से करें। कई बार आपके लिए कोई दास या पास्टर या कोई अच्छा भाई रखते हैं, या कोई जैसे आपके घर कोई भाई आता है, आपको वचन के बारे में बताता है, आपको अच्छा लगता है उनके मुंह से सुनना उसका वचन परमेश्वर का। चर्च जाते हो किसी पास्टर के द्वारा आपको अच्छा लगता है। हालेलुया। तो आप उनकी जो प्रार्थनाएं आपको वो कहते हैं आपके लिए, जो करते हैं, जो कहते हैं आपको, वो ये करना है, आपको आमंत्रित करते हैं उन चीज़ों के लिए आपको, ताकि वो आपकी भलाई के लिए हों। लेकिन आप उस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। फिर परमेश्वर आपकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य दे देता है। हालेलुया। वो चंगाई, अगर आपके जीवन में चंगाई नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है और परमेश्वर का कोई लोग आपके पास आते हैं, दास आते हैं आपके, कोई भाई आता है तो वो कुछ कहता है और आप उसको अस्वीकार करते हैं, तो वो चंगाई रुक जाती है आपकी, छुटकारे रुक जाते हैं आपके। हालेलुया। फिर आप कहते हैं, मेरे ऊपर तो जिम्मेवारी नहीं है, मैं चंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अपने सिखाने वालों की नहीं मानी। वो आपकी बढ़ोतरी चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। वो आपको समय समय पर सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारा आत्मिक घमंड आ जाता है हमारे अंदर एक। अभी तो वो भाई आता था मेरे घर पे, वो पास्टर जी आते थे मेरे घर पे, मैं चर्च जाता था उनके साथ, या मैं इधर जाता था उधर जाता था। लेकिन अब मैं थोड़ा सीख गया हूँ, अब मुझे जानकारी हो गई है इसकी। हालेलुया। अगर आप कोई क्लास भी पढ़ोगे, फर्स्ट क्लास भी पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं है कि आज अपने एडमिशन, आज ही आपका रिजल्ट भी आ गया। हालेलुया। सुन के साल लगता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है अपने लोगों के द्वारा। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है। वो समय समय पर अपने लोगों की तरफ बात करता है आपसे वो। लेकिन कोई अपने पेरेंट्स की सुनकर उस निमंत्रण को नकार देता है, कोई अपने बच्चों की सुनकर अपनी चंगाई को खो देते हैं, छुटकारे को खो देते हैं और अपने आप को निराशा में और अकेले पाते हैं। फिर जब परमेश्वर ने आपको एक अवसर दिया है तो आप बहाना ना बनाए। हालेलुया। बहाना ना बनाए कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं कैसे चर्च जाऊंगा, मैं कैसे उस भाई को मिल के आऊंगा उसके घर पे जाके, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर में मेहमान आए हैं, मुझे और भी काम है, पार्टी में जाना है, ज़मीन खरीदनी है, शादी में जाना है, मेरे बच्चा मना कर रहे हैं, मेरे बच्चे मना कर रहे हैं।
आप पेरेंट्स हो और आपके बच्चे मना कर रहे हैं और आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो। आप बच्चों को सही समझाएँ, रास्ता कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। हालेलुया! ये 3 लोग भी इसी प्रकार बहाना कर रहे थे और परमेश्वर ने इनकी जगह किसी और को बुलाकर निमंत्रण दिया, किसी और को चंगा किया, किसी को छुटकारा दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का निमंत्रण किसी प्रकार हल्के में ना लें। हालेलुया! उसकी योजना जानें, पहचानें उसको। आप जिस काम के लिए बुलाए गए उसे पूरा करो। हालेलुया! उन तीनों की तरह नहीं। आपने गलती की है, आपको कोई कुछ बता रहा है परमेश्वर के बारे में, उसको कान लगा के सुनो, ध्यान से सुनो उसको। अगर छोड़ दोगे उनके साथ तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर कहोगे 10 साल से मैं बीमारी में पड़ा हूँ, अब 50 साल हो गए बीमारी नहीं है। हालेलुया! परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके पेरेंट्स को चंगा करना चाहता है, आपके बच्चों को चंगा करना चाहता है वो, आपको चंगा करना चाहता है वो। लेकिन आप क्या कहते हो, मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, खरीदी हैं मैंने और मैं उनको परखने जाता हूँ। बैल जब कोई लेता है, जब लेने जाता है तब फरकता है, जब लेके आता है घर पे जब नहीं फरकता उसको। हालेलुया! झूठ बोलता है वो, तो झूठे मत बने। परमेश्वर के निमंत्रण को पहचानें, उसके लोगों को पहचानें, अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने परमेश्वर के दासों का इज़्ज़त करें, सम्मान करें उनके लोगों का सम्मान करें। एक-दूसरे से प्रेम बना के रखें। गलती हुई है माफ़ी माँगे एक-दूसरे से। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।